नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। आज मैं बहुत ही विशेष और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जब मैं क्लासेस ले रहा होता हूं तो हमारे कई स्टूडेंट कहते हैं सर, फेमस एस्ट्रोलॉजर ने, किसी फेमस वास्तु कंसल्टेंट ने या कुछ किताबों में ऐसा लिखा कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट बहुत अच्छा होता है और आप कह रहे हैं खराब होता है। तो अच्छा है या खराब है समझ नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनाना चाहिए। इस बातों को लेकर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आज मैं इन सभी भ्रम को हटाने वाला हूं और आज मैं बात करूंगा साउथ वेस्ट के बारे में, पितृ जोन के बारे में। आज मैं बात करूंगा उस डायरेक्शन के बारे में जो स्थान राहु का होता है, यानी जो स्थान पितरों का है और जो स्थान वास्तु पुरुष का मूलाधार चक्र है, बेस चक्र है। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आखिर क्यों कुछ लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना चाहिए। उनके लॉजिक्स ये हैं कि जो वास्तु पुरुष का मस्तिष्क ईशान कोण में है, तो जो टॉयलेट का लोकेशन है, जो टॉयलेट का जो स्थान होता है, जो पीछे का स्थान है, वो जो आ रहा है वो साउथ वेस्ट के पास आ रहा है। इसलिए कहते हैं जब वो स्थान वहाँ है तो वहीं पे शौचालय बना देना चाहिए। मैं कहता हूँ ये गलत है, लेकिन कुछ लोग अगर ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं नॉलेज का अभाव है। आखिर वो क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन वो असली बात छिपा लेते हैं या शायद उनको उस बात के बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से उनकी बातों को मान के अक्सर लोग घर के साउथ वेस्ट यानी कि नेतृत्व कोण में टॉयलेट बना लेते हैं और पता चलता है वहाँ टॉयलेट बनने के बाद रिलेशंस खराब होना, मेंटल डिस्टर्बेंस होना, सुसाइडल थॉट्स आने और घर में राहु का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि घर में कोई गेस्ट तक आने बंद हो जाते हैं। ये सब का कारण थे वो वास्तुशास्त्री, वो किताब जहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ टॉयलेट सर्वोत्तम होता है। आज मैं इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले समझना होगा एक्चुअल जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है वो होता कहाँ पे है। उसका एक्चुअल डिग्री है 225 डिग्री। अकॉर्डिंग टू वास्तु 16 जोन्स होते हैं एंड 8 डायरेक्शंस होते हैं। अगर मैं 8 डायरेक्शन की बात करूं तो साउथ वेस्ट का कुछ हिस्सा है जहां पे शौचालय बनाया जा सकता है। ऐसे ही मैं गांव में गया और एक 90 साल के बुजुर्ग पंडित जी थे, बहुत अच्छे ज्योतिषी भी थे, वास्तु का भी ज्ञान था। मैं उनसे वार्तालाप कर रहा था तो मैंने यही सवाल उनसे पूछा कि आप लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बनाना रिकमेंडेशन क्यों डालते हैं। उन्होंने भी कहा साउथ वेस्ट में टॉयलेट अच्छा होता है। जब बातें होने लगी और जब मैं उनसे एक एक बात को खोलना शुरू किया, कहते हैं आचार्य जी साउथ वेस्ट में टॉयलेट अच्छा होता है, लेकिन एक क्लाउज है, एक स्टार लगा हुआ, स्टार के बारे में कोई नहीं बताता। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना अच्छा होता है, लेकिन साउथ वेस्ट का वो साउथ वाला डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। अगर मैं 8 डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो एक डायरेक्शन 45 डिग्री का होता है, यानी साउथ वेस्ट का एंगल 45 डिग्री एरिया कवर करेगा। एक्चुअल 225 डिग्री से 22.5 डिग्री लेफ्ट एंड 22.5 डिग्री राइट तक, ऐसे ही होता है साउथ वेस्ट। अब समझिए बात को, तो उनके हिसाब से अगर चला जाए तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है, लेकिन एकदम साउथ साइड में। हम लोग जब वास्तु पढ़ाते हैं उसमें 16 जोन्स की बात करते हैं। जब 16 जोन्स की बात करते हैं तो एक डायरेक्शन होता है जिसका नाम है साउथ साउथ वेस्ट, जो टॉयलेट के लिए अच्छी जगह है। तो हम लोग कहते हैं घर में अगर टॉयलेट बनाना है आपके पास तो साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट सर्वोत्तम माना गया, अच्छा माना गया है, लेकिन साउथ वेस्ट में नहीं, पितरों के स्थान पे नहीं, राहु के स्थान पे नहीं। अगर मैं उन बुजुर्ग ज्योतिषी की बात करूं जिनसे मेरी वार्तालाप हुई, उनके कथन के अनुसार से वही बात कहा उन्होंने कि 8 दिशा के हिसाब से साउथ वेस्ट का वो साउथ वाला डायरेक्शन है जो कि एक्चुअल 16 जोन के हिसाब से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आता है, वहां पे टॉयलेट उत्तम होता है। लेकिन ये सारी बातें आपको कोई बताता नहीं है और साउथ वेस्ट में शौचालय बनवा देते हैं, जिसका वर्स्ट सिचुएशन हो जाता है। लोग को लगता है कि इस घर में आए ही क्यों थे, क्यों ऐसा घर बनाया था। इस घर में आने के बाद तो जो पहले जीवन स्वर्ग जैसा हुआ करता था, यहाँ आने के बाद नर्क हो गया। रिश्ते से लेके, बीमारियां से लेके, मेंटल डिस्टर्बेंस से लेके इंट्रोवर्ट तक हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। ये हाल हो जाता है साउथ वेस्ट में शौचालय बनाने की वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आप खुद से सोचिए, राहु के स्थान पर अगर गंदगी क्रिएट करेंगे, शौचालय बनाएंगे, सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो क्या हाल होगा। अभी रिसेंटली एक फैक्ट्री का वास्तु करने में गया था। साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि बहुत लंबे टाइम से वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था, कोई गेन नहीं, बार बार लॉसेज, ना कोई अपॉर्चुनिटी, ना ही कोई सपोर्ट, बहुत डिस्टर्बेंस था। हमने उसको साउथ वेस्ट से उठा के नियर बाई एनडब्ल्यू ऑप्शंस थे, हमने वहां बनवा दिया। अब कोई वास्तुशास्त्री आके कहते हैं कि भाई साहब सेप्टिक टैंक तो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जबकि पहले साउथ वेस्ट में था, मैंने हटवाया था। ऐसे ऐसे वास्तुशास्त्री कहीं ना कहीं लोगों को जाके भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ चीज़ों को तरीके से समझिए। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट होता है और अर्थ एलिमेंट को कभी गड्ढा नहीं करते। अगर आप अर्थ एलिमेंट को डाउन कर देंगे, गड्ढा कर देंगे, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी घर, कहीं भी ऐसा करेंगे, प्रॉब्लम्स आनी तय है। इसलिए मैं कहता हूँ वास्तु को तरीके से समझिए। साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनाया जाता, नहीं बनाया जाता और बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता। अगर बनाना है
तो SSW में बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ वास्तु को 8 डायरेक्शन के बजाय 16 जोन को समझना शुरू कीजिए। अब पूरे वास्तु के साइंस को समझना शुरू कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।